गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के बारे में चर्चा कर रहे थे। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम के बारे में अपन ने इसके पहले वीडियो में चर्चा की। आज अपन सामाजिक समझौता क्यों किया, प्राकृतिक अवस्था के जो मनुष्य थे, जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण हॉब्स करता है वो अराजक अवस्था थी, तो फिर लोगों ने किस प्रकार और क्यों समझौता किया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि समझौते के कारण क्या थे। जैसा कि अपन ने देखा कि प्राकृतिक अवस्था में मत्स्य न्याय विद्यमान था। बड़ी मछली, छोटी मछली, यानी जो व्यक्ति शक्तिशाली था, शारीरिक रूप से ताकतवर था, वह दूसरों के प्रति कैसा भी व्यवहार वह कर सकता था। उचित अनुचित, न्याय अन्याय की भावना विद्यमान नहीं थी। अपने जीवन की रक्षा के लिए वो किसी भी प्रकार का जो कदम है वो उठा सकता था, जिसको हॉब्स प्राकृतिक अधिकार का नाम देता है कि अपने जीवन की रक्षा के लिए चाहे मनुष्य दूसरे के जीवन को नष्ट ही कर सकता है। तो फिर लोगों ने किस प्रकार और क्यों सामाजिक समझौता किया। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कानूनों की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च सत्ता का अभाव। प्राकृतिक अवस्था में हालांकि जैसा कि अपन ने देखा कि हॉब्स ने 19 प्रकार के प्राकृतिक नियम बताए, लेकिन उन नियमों का संचालन किस प्रकार होगा और उन नियमों का क्या अर्थ है, ऐसा कोई सत्ता नहीं थी या कोई संस्था नहीं थी, कोई व्यक्ति समूह नहीं था जो उनकी व्याख्या कर सके। तो इसलिए क्योंकि हॉब्स इतना मानता है कि मनुष्य में थोड़ी सामान्य बुद्धि या विवेक होता है और उसके आधार पर वो समझौते के लिए प्रेरित होता है, तो कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। दूसरा अपन देखते हैं कि प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली सत्ता का अभाव। जो 19 प्रकार के प्राकृतिक नियम हॉब्स ने बताए, उनका पालन कौन करवाए, क्रियान्वयन जो होता है, संचालन होता है, ऐसी किसी भी संस्था या सत्ता जो थी उसका अभाव था। दंड शक्ति का अस्तित्व नहीं। यदि मान लीजिए प्राकृतिक अवस्था में लोगों के द्वारा प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन किया जाए या प्राकृतिक नियमों की मनमानी व्याख्या की जाए, तो भी कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो उनको दंड दे या अवहेलना करने पर उनको रोके। तो इसलिए दंड शक्ति का प्राकृतिक अवस्था में क्या था, अभाव था, वहाँ अस्तित्व नहीं था। बाद में अपन देखते हैं कि सुरक्षा की आवश्यकता, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था एकदम अशांति की अवस्था थी, हिंसा की अवस्था थी, घृणा का वातावरण रहता था, युद्ध की सी स्थिति रहती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रचलन में था। तो इसलिए लोगों में धीरे धीरे अपने विवेक के कारण उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी संस्था या संप्रभु की स्थापना की जाए जो लोगों की क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। इसलिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया। अब देखिए किस प्रकार सामाजिक समझौता है वो किया और सामाजिक समझौते से कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई। सामाजिक समझौता करने का जो कारण था वो यही था कि जो अराजक प्राकृतिक अवस्था थी उससे क्या पाना है, छुटकारा। और छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आपस में एक संविदा, एक समझौता किया। और जो समझौता किया था वो उन्होंने ये बोल के किया कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ और अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और सब शासन के अधिकार छोड़ देगा। यानी सबने अपने साथ और आपस में एक समझौता किया कि हम सब मिलकर अपने जो भी अधिकार है वो इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपते हैं और एक दूसरे के ऊपर अधिकार करने का, जो शासन करने का जो अधिकार है उसको अपन त्यागते हैं। तो इस प्रकार ये जो समूह था जिन्होंने समझौता किया या संविदा किया, ये संविदा करने वाले व्यक्तियों का जो समूह था वो क्या कहलाया, राज्य कहलाया। और इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य का निर्माण हुआ। इससे पहले प्राकृतिक अवस्था थी, मनुष्य अलग अलग रहते थे, अराजक अवस्था थी, हिंसा की अशांति विद्यमान थी, एक सभ्यता और जो संस्कृति होती है उसका अभाव था, वो विकसित ही नहीं हुई थी। तो लोगों ने सामूहिक रूप से जो समझौता किया, इस समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों का जो समूह है वो क्या कहलाया, राज्य कहलाया। अब देखिए ये बन गया है राज्य। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संविदा करने वाले मानव अपने सारे क्या सौंप देते हैं, अधिकार, तो वह क्या है, संप्रभु शासक है। यानी इन लोगों ने मिलकर जिस व्यक्ति को या किसी व्यक्ति समूह को, जिसको भी इन्होंने अपने सारे के सारे अधिकार, अपना संपूर्ण जीवन सौंप दिया है, वो क्या कहलाएगा, संप्रभु शासक। और हॉब्स जिसको क्या मानता है, लेवियाथन।
लेवियाथन यानी एक निरंकुश व्यक्ति जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वह एक संप्रभु शासक है। उसके जो आदेश है वो ही कानून है और उसके आदेशों का पालन करना ही होगा। तो इस प्रकार किसकी उत्पत्ति होती है? राज्य की उत्पत्ति होती है सामाजिक समझौते से। ये देखिए, जो राज्य बना सामाजिक समझौते से, जिस राज्य की उत्पत्ति हुई उस राज्य का स्वरूप कैसा होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हुई है, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर अपने जीवन की रक्षा का दायित्व उस व्यक्ति को सौंपा है और उस व्यक्ति को सारे अधिकार, अपने जीवन के जो भी प्राकृतिक अधिकार थे वो उन्होंने सौंप दिए। तो उसके हाथ में सारे अधिकार आ जाने से वो क्या बन गया है? निरंकुश। तो हॉब्स के सामाजिक समझौते से जो राज्य बना, उस राज्य का जो शासन है वो कैसा होगा? निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हुई। सामाजिक समझौते से एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना होती है, क्योंकि इससे पहले प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी और वहाँ किसी प्रकार की सभ्यता नहीं थी। नया जो राज्य बना है प्राकृतिक अवस्था के बाद में, इसमें मनुष्य के समस्त प्राकृतिक अधिकारों का क्या कर दिया गया है? परित्याग कर दिया गया है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के सारे प्राकृतिक अधिकार विद्यमान थे और अब मनुष्य के सारे प्राकृतिक अधिकार उन्होंने लेवियाथन को, संप्रभु शासक को सौंप दिए और बदले में वह क्या करेगा? उनके जीवन की रक्षा करेगा। नया जो राज्य होगा उसमें संप्रभु के आदेश ही क्या माने जाएंगे? कानून माने जाएंगे। संप्रभु जो कहेगा उसका पालन करना, व्यक्ति चाहे भय से करे या कैसे भी श्रद्धा से करे, उनको उसके आदेशों का पालन करना ही है। संप्रभु का प्रत्येक कार्य क्या माना जाएगा? न्यायपूर्ण माना जाएगा। उसके कार्यों को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती या कोई किसी प्रकार के अवैध नहीं ठहराया जा सकता। संप्रभु का प्रत्येक कार्य क्या माना जाएगा? न्यायपूर्ण माना जाएगा। अब देखिए, प्राकृतिक अवस्था के लोगों ने जो सामाजिक समझौता किया है, उस सामाजिक समझौते की विशेषताएं अपन देखते हैं कि उस सामाजिक समझौते का स्वरूप क्या था, किस तरीके का, प्रकृति क्या थी उस समझौते की। सबसे पहले अपन देखते हैं सामाजिक समझौता शासकीय नहीं है, यानी सामाजिक समझौता सामाजिक ही है। वह ये जो संविदा किया गया है, समझौता किया गया है, उसका स्वरूप क्या है? ये सामाजिक है, ये शासकीय नहीं है। देखिए, शासकीय समझौता क्या होता है? शासकीय समझौते में शासक और शासित दो पक्ष होते हैं, जिनके बीच में एक तो शासन करने वाला और एक जिसके ऊपर शासन किया जाएगा, यानी दो पक्ष होते हैं। पर यहाँ पर अपन देखते हैं कि समझौता जो किसी प्रकार से, होब्स का जो समझौता है सामाजिक समझौता, वो किसी राजा या प्रजा के मध्य में नहीं हुआ है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच में, या अपन ये कह सकते हैं कि प्रजा के बीच में हुआ है। लोगों ने आपस में मिलकर समझौता किया। तो जो संविदा करने वाले या समझौता करने वाले पक्ष है वो आपस में एक दूसरे से समझौता करके एक शासक का निर्माण करते हैं, लेवियथन का निर्माण करते हैं, संप्रभु शासक बनाते हैं। संप्रभु शासक ने उस समझौते में भाग नहीं लिया है। तो यानी ये किसी प्रकार का शासकीय समझौता नहीं था, बल्कि सामाजिक समझौता था। संप्रभु सत्ता किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। क्यों? क्योंकि जो संप्रभु सत्ता है, जो शासक है, वो समझौते में शामिल ही नहीं हुआ है, बल्कि उसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो वह जो कुछ भी करेगा संप्रभु शासक, वह किसी के प्रति क्या नहीं है? उत्तरदायी नहीं है। संप्रभु सत्ता पूर्णतः निरंकुश है। संप्रभु जो शासक है उसके आदेश ही क्या माने जाएंगे? कानून माने जाएंगे, और उसकी जो सत्ता है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सीमा या नियंत्रण नहीं है। अगली अपन विशेषता देखते हैं कि जब तक अनुबंध के उद्देश्यों की पूर्ति होगी, अनुबंध जो है वो जारी रहेगा। देखिए, प्राकृतिक अवस्था के जो ये लोग हैं, इन्होंने समझौता क्यों किया? अपने जीवन की रक्षा के लिए, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार जो विद्यमान था उसके तहत प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरे के व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था। तो सब लोगों ने मिलकर अपने अपने जीवन की रक्षा के लिए समझौता किया। जब तक संप्रभु शासक द्वारा व्यक्तियों के जीवन की रक्षा की जाएगी, तब तक अनुबंध है वो जारी रहेगा। देखिए, होब्स निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन की स्थापना करता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्तियों को एक अधिकार देता है और वो है आत्मरक्षा का अधिकार। होब्स ये कहता है कि आप संप्रभु शासक के आदेशों की तब तक पालना करेंगे जब तक वो आपके जीवन की रक्षा करता है या आपके जीवन की रक्षा करने के लिए अनिवार्य है।
वो किसी प्रकार का व्यक्तियों को अधिकार नहीं देता, लेकिन एक आत्मरक्षा का अधिकार कि संप्रभु शासक को ये अधिकार नहीं है कि वो आपकी हत्या करे, आपके जीवन को नुकसान पहुंचाए या आपके जीवन को नष्ट करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर उस अनुबंध को तोड़ा जा सकता है। आत्मरक्षा के लिए उस अनुबंध को तोड़ा जा सकता है। शासक सर्वोच्च विधायक है, यानी कानून कौन बनाएगा, विधि कौन स्थापित करेगा, ये संप्रभु शासक करेगा, लेवियाथन करेगा। प्रजा को आज्ञा भंग का अधिकार नहीं। संप्रभु शासक यदि किसी प्रकार की आज्ञा देता है तो उसका आज्ञा भंग का अधिकार प्रजा को नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रजा ने स्वयं अपनी व्यक्ति की इच्छा से, अपने स्वयं की इच्छा से, अपने जीवन से संबंधित सारे जो अधिकार है वो शासक को सौंपे हैं। संप्रभु प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि है। संप्रभु प्रत्येक व्यक्ति का इसलिए है क्योंकि संविदा किया, जिन लोगों ने समझौता किया उन्होंने अपने सारे प्राकृतिक अधिकार उसको सौंप दिए, तो वह प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को उसने प्राप्त किया है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, प्रतिनिधि है। इस प्रकार होब्स के सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति होती है और प्राकृतिक अवस्था का विनाश होता है और एक सभ्य और सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण जीवन का उदय होता है और राज्य की उत्पत्ति होती है। धन्यवाद।